जीवन में साहित्य का स्थान निबंध हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई पुस्तक कुछ विचार नामक निबंध संग्रह में संकलित है। इस निबंध में प्रेमचंद ने साहित्य का महत्व बताने का प्रयास किया है। इसमें प्रेमचंद साहित्य और जीवन दोनों का विश्लेषण करते हैं और साहित्य के सत्य और सुंदर से प्राप्त आनंद का गंभीर विवेचन भी उन्होंने यहाँ किया है। साथ ही साहित्य का महत्व प्रतिपादित किया है कि किस प्रकार साहित्य समाज और राष्ट्र जीवन के लिए अनमोल धरोहर के रूप में है। साहित्य जीवन को सन्मार्गगामी बनाने वाला होता है, जीवन का निर्माण करने वाला होता है, जीवन के कलुष को मिटाकर और उसमें सत्यम शिवम और सुंदरम का आधान करने वाला होता है। जीवन के विषय में प्रेमचंद की मान्यता है कि वह परमात्मा की देन है, अतः उसके दायित्व को हम भली प्रकार नहीं जान सकते। और साहित्य के संबंध में उनकी मान्यता है कि साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए वह सरल, सुगम और मनुष्य के प्रति उत्तरदायी होता है। साहित्य जीवन के परम उद्देश्य आनंद की प्राप्ति में मनुष्य का सहयोगी बनता है। साहित्य के संबंध में प्रेमचंद कहते हैं कि उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ऐश्वर्य और भोग के आनंद में ग्लानि छिपी होती है, उससे अरुचि भी हो सकती है, पश्चाताप भी हो सकता है, पर सुंदर से जो आनंद प्राप्त होता है, साहित्य से जो आनंद प्राप्त होता है, वह अखंड है, अमर है। साहित्य की सरसता के विषय में भारतीय दृष्टि से साहित्य में 9 रस माने जाते हैं और ये सभी रस आनंद के स्रोत होते हैं। यहाँ तक कि विभत्स में भी सत्य और सुंदर विद्यमान रहता है। साहित्य से आनंद की उपलब्धि सत्य के माध्यम से होती है और जिज्ञासा का संबंध दर्शन से होता है, प्रयोजन का विज्ञान से और आनंद का साहित्य से होता है। सत्य जहाँ आनंद का स्रोत बन जाता है, वहीं वह साहित्य हो जाता है। यह सच है कि विज्ञान का झुकाव अनुसंधान की ओर और साहित्य का विह्वलता की ओर रहता है। साहित्य में आत्मसमर्पण तथा तादात्म्य की असीम शक्ति होती है। आत्मा की विशालता ही महापुरुषों की विशेषता होती है। सत्य तो यह है कि साहित्य हमारी मनोवृत्तियों को, हमारी सद्वृत्तियों को, हमारे सद्विचारों को और हमारी मानवीयता को जगाने की शक्ति रखता है। मानव जीवन केवल खाने पीने, सोने और मर जाने तक सीमित नहीं है। ये प्रवृत्तियां तो पशु में भी होती हैं। साहित्य हमारी सद्वृत्तियों को जगाता है और मनोविकारों के रहस्य खोलता है। साहित्य का संबंध मस्तिष्क की अपेक्षा हृदय से अधिक है। जहाँ ज्ञान और उपदेश असफल हो जाते हैं, वहाँ साहित्य बाजी मार लेता है। इसीलिए उपनिषदों तथा धर्म ग्रंथों को समझने के लिए साहित्य का सहयोग लेकर विभिन्न कथाओं का आयोजन किया जाता है। साहित्य जगत में प्रवेश करके हम वर्गगत सुख दुख से मुक्त होकर समान रूप से मानवीय संवेदनाओं की अनुभूति करते हैं। यही रस स्थिति होती है, जहाँ हम आपसी भेदभाव और पृथकता को भुला देते हैं। हमारी मानवता चर अचर तक प्रसार पा जाती है। इस प्रकार साहित्य तो एक जादू की छड़ी है जो मानव तथा पेड़ पौधों में विश्वात्मा के दर्शन कराता है। मनुष्य होने के नाते हम मनुष्य के सुख दुख से अधिक प्रभावित होते हैं। हम उन पात्रों के निकट पहुंच जाते हैं जो साहित्य में प्रस्तुत किए जाते हैं।
अपने स्वजनों से भी अधिक उनके साथ हमारी आत्मीयता, हमारा तादात्म्य स्थापित हो जाता है और रस दशा पर पहुँचने पर जो आनंद हमें प्राप्त होता है वह आनंद ब्रह्मानंद सहोदर है। अर्थात जिस प्रकार ब्रह्म को जान लेने पर, ब्रह्म को प्राप्त कर लेने पर आनंद की अनुभूति होती है और वह आनंद कैसा होता है? अकथनीय आनंद होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम साहित्य से आनंद प्राप्त करते हैं तो हमें ब्रह्म से साक्षात्कार के सदृश आनंद प्राप्त होता है और विश्वात्मा के साथ हमारा तादात्म्य साहित्य के माध्यम से स्थापित हो जाता है। साहित्यकार अपने देश, काल और वातावरण से प्रभावित होता है। साहित्यकार की आत्मा अपने देशवासियों के दुखों को देखकर चीत्कार कर उठती है और वह युग सम्मत रूप धारण करके हमारे सामने आती है। साहित्य इतिहास से भी अधिक हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। अर्थात इतिहास तो हमें शिक्षित करता ही है, इतिहास हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, किंतु साहित्य हमारा प्रेरक है और साहित्य देश काल का प्रतिबिंबन है। इसलिए साहित्य हमें उस ओर ले जाता है जहाँ सत्य है, शिव है। साहित्य में चरित्र को प्रक्षालित करने की क्षमता होती है। जो लोग जीवन में हृदयहीन होते हैं, जिनके चरित्र और व्यवहार को बदलना कठिन होता है, साहित्य अपने सुंदर रूप और कोमल भावनाओं से ऐसे लोगों को भी आकर्षित करता है और उन्हें दया, प्रेम और भक्ति में प्रवृत्त कर देता है। लेखक ने नादिर शाह का उदाहरण दिया और ये बताया है, नेपोलियन का उदाहरण दिया कि किस प्रकार कठोर मन भी पिघलकर साहित्य के माध्यम से मोम जैसा बन जाता है। मनुष्य छल प्रपंच में पड़कर अपना देवत्व खो देता है। साहित्य मन के कोमल तारों को झंकृत करके मनुष्य को प्रकृति के साथ समन्वित कर देता है, उसका देवत्व वापस ले आता है। समस्त मानव सभ्यता साहित्य पर ही आधारित है। साहित्य ही हमारा निर्माण करता है। साहित्य हमारी आत्मा की प्रतिध्वनि है। भारतीय साहित्य का आदर्श उसका त्याग और उत्सर्ग है। यूरोप में संपत्ति एकत्रित करना आदर्श है और भारत में माया मोह के बंधनों से मुक्त होना आदर्श है। व्यास, वाल्मीकि आदि कवियों ने ऐसे आदर्शों की सृष्टि अपने साहित्य में की जिनका नाम लेकर हम आज भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। साहित्य तो वही है जो साहित्य की मर्यादा का पालन करे। लोग ओजस्वी और चटपटी भाषा लिखने को साहित्य समझते हैं। भाषा साहित्य का अंग है, किंतु जो साहित्य है वह विध्वंस करना नहीं जानता, निर्माण करना जानता है। अतः भाषा भावों के अनुरूप होनी चाहिए। साहित्य यथार्थ के नाम पर मानव चरित्र की दुर्बलताओं को ही नहीं दिखाता, उसकी सबलताएं और उज्ज्वलताओं को भी बताता है। साहित्य के साधक युवकों को चित्त की साधना, संयम और सौंदर्य तत्व का ज्ञान होना चाहिए। साहित्यकार को आदर्शवादी होना चाहिए। हमारे साहित्य निर्माता विलासी प्रवृत्ति के नहीं थे। वाल्मीकि, व्यास, सूर, तुलसी, कबीर आदि विलासिता के उपासक नहीं थे, वे तपस्वी थे और यही कारण है कि आज भी उनके द्वारा लिखा गया साहित्य मानव जाति का दिग्दर्शक है। इस प्रकार प्रेमचंद साहित्य का महत्व स्वीकारते हुए यह मानते हैं कि साहित्य का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है, अतः हमें साहित्य के उत्थान में प्राणपण से योगदान देना चाहिए।